जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार करना है आपको। चले देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, जरा देखिएगा, ये है यक्स अक्ष, यक्स डैश, और ये है y अक्ष। y अक्ष को थोड़ा और पहले हम दिखा रहे हैं। ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, y डैश। तो देखिए प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है y अक्ष को, देखिए ये y अक्ष और ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का कुल का मतलब फैमिली, वृत्त के फैमिली का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखा जाए कि वह वृत्त यही होगा। प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि उस वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। हम मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a है तो वृत्त का केंद्र क्या होगा? x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो x अक्ष पर y का मान 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू y अक्ष से दूरी होती है। तो y अक्ष से दूरी यह a है, यानी वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, वृत्त का केंद्र अगर c हो तो c का निर्देशांक हमें ज्ञात हो गया a0 और वृत्त की त्रिज्या भी a हो जाएगी। आपको मालूम है वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। या चलिए अगर हम वृत्त की त्रिज्या a न माने तो r मानेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। जरा देखिए ये h है और ये k है, यानी h के जगह पर a होगा और k के जगह पे 0 होगा। अब वृत्त की त्रिज्या r के जगह पर भी a होगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y माइनस के 0 का होल स्क्वायर, और वृत्त की त्रिज्या a है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। चलिए फिर करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, और ये y स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर। तो चले यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2ax, पहले इसको y स्क्वायर लिखते हैं। ये हो गया आपका x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो देखिए अभी क्या निकला है, अभी हमको निकला है उस वृत्त का समीकरण जो y अक्ष को मूल बिंदु पे टच कर रहा है, मूल बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। उस वृत्त का समीकरण हमको निकला है। अब इसका अवकल समीकरण निकालना है। तो अवकल समीकरण निकालने के लिए देखिए प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए इसमें देखिए ए जो है अपने मन से हम लोग माने हैं, जो अपने मन से मानते हैं वो कांस्टेंट होता है, यानी वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर वृत्त की त्रिज्या को अगर हम किसी तरह से एलिमिनेट कर दें तो अवकल समीकरण हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसके लिए हमको ए केवल हटा देना है, यहाँ से ए को विलुप्त कर देना है, हमें अवकल समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और फिर यहाँ लिख दिया जाएगा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए कर रहे हैं। तो यक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो 2x हो जाएगा और y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y और फिर y का हो जाएगा dy/dx और -2a और यक्स का अवकलन हो जाएगा, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और ये बराबर हो गया आपका 0। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें, चलिए a की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर हम a की वैल्यू निकालें तो देखिए ये हो जाएगा, एक काम हम कर सकते हैं a की वैल्यू निकालने से पहले इसमें हम 2 से सब में भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग दे दें तो देखिए क्या होगा, x + y dy/dx - a = 0। और अगर इस -a को बराबर के हम दूसरे तरफ लेके चले जाएं तो ये = हो जाएगा a, इक्वेशन नंबर 2। अब जानते हैं क्या करें, समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमारा अवकल समीकरण ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि अवकल समीकरण में बस कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हमको हटाना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, x² + y² -2x, ये 2x। अब a की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू रखेंगे, फिर देखें क्या मिलेगा, a की वैल्यू है x + y dy/dx और फिर ये = हो जाएगा 0। a की देखिए समीकरण 2 से हम a का मान निकाले हैं और a का मान समीकरण 1 में रख दिए हैं। तो अब देखिए ये क्या मिल जाएगा, x² + y² माइनस हो जाएगा 2x² और फिर ये हो जाएगा -2xy dy/dx = 0 हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये जो है अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x² - 2x² है। तो पहले हम इसको लिखते हैं y² और फिर देखें इसके बाद क्या हो जाएगा, x² - 2x² -x² हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा -2xy dy/dx = हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारा जो अवकल समीकरण है ये अवकल समीकरण हमारा प्राप्त हो गया और अवकल समीकरण ही हम लोगों को प्राप्त करना था। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि अवकल समीकरण, वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना था, वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए। परवलयों के कुल यानी परवलय की फैमिली। तो ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है। परवलय का जो शीर्ष है वह मूल बिंदु पर है तथा इसका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। जरा देखिएगा, तो ये है x एक्सिस और फिर ये है y एक्सिस, ये y'। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि परवलय y अक्ष के धनात्मक दिशा में है। तो परवलय y अक्ष के धनात्मक दिशा में है, इसका मतलब कि परवलय इस तरह से है और इसका ये शीर्ष है, शीर्ष का निर्देशांक 0 0। और अगर परवलय
अगर वाई अक्ष पे बना हो तो परवलय का समीकरण होता है यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पर a कांस्टेंट है, a को हमें एलिमिनेट करना है। अगर a को हम एलिमिनेट कर देंगे तो कुल का समीकरण मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। करते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4a और y का हो जाएगा अवकलन dy/dx। अब यहाँ से देखें 2 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, फिर यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो गया 2a और फिर ये हो जाएगा आपका dy/dx। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो a की वैल्यू निकाल के सीधे रख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ से a की वैल्यू अगर हम निकाल लें या तो चाहे तो एक बार और अवकलन कर सकते हैं। अगर एक बार और अवकलन करेंगे तो भी अवकल समीकरण निकलेगा और यहीं से अगर a की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे हम रख दें तो भी अवकल समीकरण मिलेगा। अगर मैंने दोनों तरीके से सही होगा और दोनों आंसर आपके सही होंगे। तो अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए x/2 dy/dx इज इक्वल टू हो गया a। अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। तो ये हो गया आपका 4y और a की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी x/2 और ये हो जाएगा dy/dx। फिर क्या होगा, 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, 2 हो जाएगा और देखिए यक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया आपका यक्स इज इक्वल टू 2y अपान हो जाएगा नीचे dy/dx। या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो फिर ये हो जाएगा आपका यक्स dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। या 2y को अगर हम बराबर के पहले ला दें तो यक्स dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर के देखिए अवकल समीकरण प्राप्त करने का तरीका यही होता है कि समीकरण में जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को आप हटा दीजिए, चाहे जैसे हटा दीजिए, चाहे एक बार अवकलन करके हटाइए, चाहे 2 बार अवकलन करके हटाइए, चाहे जैसे हटावें उसको हटा देंगे तो हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा दिए गए वक्र के कुल का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त के कुल, दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां y अक्ष पे है। इसका मतलब ये दीर्घवृत्त जो बना हुआ है ये y अक्ष पर है। देखिए ये है x अक्ष और ये है y अक्ष और दीर्घवृत्त y अक्ष पर बना है। दीर्घवृत्त y अक्ष पर बना है, इसका मतलब कि दीर्घवृत्त ऐसे है, इस तरह से बना हुआ है दीर्घवृत्त, यही कहा जा रहा है दीर्घवृत्त y अक्ष पे बना है। और आपको मालूम है कि दीर्घवृत्त जब y अक्ष पे बना होता है तो इसके अवकल का इसका जो समीकरण होता है वो x स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान a स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये है आपका समीकरण और ये समीकरण ये दीर्घवृत्त का समीकरण है और ये दीर्घवृत्त का समीकरण तब के लिए होता है जब दीर्घवृत्त y अक्ष पे बना होता है। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, और फिर जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, तो केंद्र यही है C है जिसका निर्देशांक 0 0 हो जाएगा।
तो इसका हमको अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए दो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ए है, दूसरा कांस्टेंट बी है। ए और बी को हम एलिमिनेट करें, तो ए और बी को एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि हम यहाँ पर अवकलन करें। तो चलिए अवकलन कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x अपान हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर। फिर y का अवकलन कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। फिर देखें हम चाहे तो 2 से भाग दे सकते हैं। तो अगर हम 2 से भाग दे दें तो फिर देखें इसको तो हम इक्वेशन नंबर 1 मानते ही हैं। अब अगर 2 से भाग दे देंगे तो x अपान बी स्क्वायर प्लस वाई अपान ए स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, एक बार और अवकलन कर देते हैं। चलिए एक बार और अवकलन करते हैं पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो यहाँ यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 अपान बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, देखें ये 1 अपान ए स्क्वायर तो रहेगा ही। यहाँ पर दो फलन है, एक y है और दूसरा डी वाई अपान डी एक्स है। तो क्या करेंगे फिर, प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन करेंगे तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन dy बाई डी एक्स इंटू पहले का अवकलन, y का अवकलन कर देंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 अपान बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो 1 अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान ए स्क्वायर वाई डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो गया। तो ये मिला आपको 1 अपान बी स्क्वायर की वैल्यू। अब जानते हैं क्या किया जाए, 1 अपान बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाए। चलिए रख देते हैं। तो लिखा जाएगा 1 अपान बी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान बी स्क्वायर, और 1 अपान बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये -1 अपान ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रख दिए, और फिर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। तो अब देखें फिर क्या मिलेगा यहाँ से। देखिए ऐसा करते हैं ना कि ये 1 अपान बी स्क्वायर की वैल्यू जो हम इक्वेशन 1 में रख रहे थे, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो फिर ये ए स्क्वायर एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, ए स्क्वायर फिर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, हम 1 अपान बी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखते हैं और समीकरण नंबर 2 में निकालते हैं रख करके। फिर देखिए ये है आपका x इंटू 1 अपान बी स्क्वायर। तो 1 अपान बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रख दें तो -1 अपान ए स्क्वायर, चलिए इसको हम ऐसे रहने देते हैं, -1 अपान ए स्क्वायर इंटू करके लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये x अपान बी स्क्वायर की वैल्यू है, और प्लस ये है आपका y अपान ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं ना कि ए स्क्वायर से सब में गुणा कर देते हैं, ए स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए यहाँ ए स्क्वायर से अगर हम गुणा कर दें तो ये -x हो जाएगा, ए हट गया। अब ये हो जाएगा वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और फिर
यहाँ अभी -x ये बाहर है और ये हो जाएगा dy/dx होल स्क्वायर। ए स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो ये ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये हो गया y dy/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -xy d2y/dx स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा -x dy/dx होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा प्लस y dy/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर माइनस से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं तो ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता और यहाँ पे माइनस हो जाता। और एक काम कर देते हैं, dy/dx के जगह पे हम रख देते हैं y डैश और d2y/, या देखिए अगर हम ऐसे भी छोड़ देते हैं ना तो हमारा अवकल समीकरण प्राप्त हो गया है, क्योंकि अवकल समीकरण की विशेषता यही होती है कि इसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट हम हटा दिए हैं। अब अगर हम चाहते तो लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देते हैं, ये है x y डैश y डबल डैश, दो बार अवकलन है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर x और ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा y डैश इक्वल टू 0। तो चाहे इसको लिखेंगे तो चाहे इसको लिखेंगे तो अवकल समीकरण हमारा प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है, और हमें उम्मीद है कि ये जो आज क्वेश्चन बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।